देवी पौलोमी, इनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। क्या वो आपकी मन्नत पूरी करती है? जी, वो मेरी हर मन्नत पूरी करती है। आज तक मेरी मन्नत तो कभी पूरी नहीं हुई। मैंने कितने मंदिर मस्जिद के चक्कर लगा लिए। भैया, अब मुझे वही फ्लावर्स देना जो इनको देने हैं। अगर आपको परेशानी ना हो तो आप क्या अपनी देवी से मेरे लिए प्रार्थना करेगी? एक्चुअली मैं अपनी सास से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ। हर बात में ना वो मुझे घर से निकाल देने की धमकी देती है। शायद आपकी प्रार्थना से वो सुधर जाए और सब ठीक हो जाए। जी, मैं करूंगी। मेरी देवी किसी को निराश नहीं करती है। इस महिला का कार्य तो हम अवश्य करेंगे, क्योंकि हमें प्रचारक चाहिए। जब धरती पर हमारा प्रभाव बढ़ेगा तो लोग हमारी पूजा करेंगे, तभी तो देवलोक में हमारा वर्चस्व बढ़ेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हे देवी पौलोमी, मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, कुछ करिए। गुलाब, देखो अच्छे से पूरा घर क्लीन करना। हाँ, डेरे सर ने कहा है त्रिशा मैडम के पेरेंट्स आने वाले, समझ गए ना? जाओ साफ करो जल्दी। कृष्णा जी का घर यही है? जी हाँ, लेकिन आप लोग कौन है? कहाँ है वो? कहाँ है? वो तो पूजा कर रहे हैं। पूजा करिए, हम वही तो करने आए। आइए। अरे अच्छा, ये आप सब लोग आ जाइए। आपकी देवी महान है। अरे आप यहाँ मेरे घर पे? हाँ, मैं क्या बताऊँ आपको। आपकी देवी ने मेरी मन्नत पूरी कर दी। मैं जैसे ही घर पहुंची, मेरी सास को लकवा मार गया। आपको यकीन नहीं आता ना? आप इन सबसे पूछिए, ये सब साक्षी है। अब मेरी सास मुझे कभी परेशान नहीं करेगी, मुझे कभी ताने नहीं मारेगी। देवी पौलोमी की जय हो। देखिए माते, हमारा अनुमान बिल्कुल सत्य निकला। हमें महादेव से बात करनी होगी, क्योंकि देवलोक को तो देवी पौलोमी ने अपने वाकजाल में उलझा रखा है। अब हमारे भक्तों की संख्या बढ़ना निश्चित है। मेरी देवी की महिमा अपरंपार है। देवी पौलोमी की जय। देवी पौलोमी की जय। देवी पौलोमी की जय। आप भी बोलिए। बिल्कुल, देवी पौलोमी की जय। देवी पौलोमी की जय। जय देवी पौलोमी, जय देवी पौलोमी। आप सबको देवी पौलोमी का धन्यवाद कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी पूजा करनी चाहिए। करिए। माँ, आपने इनकी मन्नत तो पूरी कर दी, अब आपको मेरे लिए भी अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। प्रणाम दादाश्री। क्या बात है, मेरी पोती अत्यंत व्याकुल प्रतीत होती है। पुत्री, अपने आने का प्रयोजन बताओ। महादेव, हम तो देवी है, यदि हमारी पूजा होती है उसमें अनुचित ही क्या है? महादेव, आप हमारे दादाश्री की दृष्टि से नहीं, किंतु महादेव की दृष्टि से ही इस पर विचार कीजिए। आप तो त्रिकालदर्शी हैं। सत्य का पता लगाने में आपको क्षण भर भी नहीं लगेगा। पुत्री, जो तुम कह रही हो वो वास्तव में विचारणीय प्रश्न है। मैं अभी सत्य ज्ञात करने का प्रयास करता हूं।
तुम्हारी आशंका निर्मूल नहीं थी पुत्री। देवी पौलुमी ने असुर शक्तियां प्राप्त कर ली हैं, जिनके कारण वह अपना प्रभाव बढ़ा रही है। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो पुत्री, परंतु आसुरिक शक्तियों पर नियंत्रण लगाना इतना सरल नहीं। यह सीधे सीधे उनकी सत्ता को चुनौती देने जैसा होगा, जिसका परिणाम देवासुर संग्राम में परिवर्तित हो सकता है। महादेव, ये तो अत्यधिक चिंता का विषय है। इसे किस प्रकार रोका जा सकता है? पुत्री, केवल इतना स्मरण रखो कि देवी पौलुमी जो कुछ भी कर रही है वो तुम्हारे गुणों के विपरीत कर रही है। ऐसे में तुम्हारे लिए अति आवश्यक हो जाता है कि तुम उसके कुकृत्यों के विरुद्ध विरोध करती रहो और अपने प्रयासों पर विराम मत लगने देना, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो देवी पौलुमी की आसुरिक शक्तियां स्वच्छंद हो जाएंगी। उसके पश्चात वह कुछ भी कर सकती है। परंतु पुत्री, यह स्मरण रहे, पृथ्वी लोक पर दैविक कार्यों की एक सीमा होती है। अति भावुकतावश उस सीमा का उल्लंघन मत करना। कैसी आपकी आज्ञा। बहुत लापरवाह हो गए तुम, देख रहा हूं मैं। काका, ओवर एक्टिंग हो रही है। लगता है हमारा प्लान सही जा रहा है। प्लान तो सही जा रहा है काका, लेकिन हमें ऐसे ही वार व्यवहार करते रहना होगा ताकि मैडम तृष्णा इसमें उलझे रहे। डांटिए। अरे पानी डालो ढंग से। सुनिए, धैर्य मिश्रा के नाम से कोरियर आया है। हाँ, लेकिन वो तो घर पर नहीं है। तो कोई बात नहीं, कोई रिश्तेदार अपनी आईडी दिखाकर ये कोरियर ले सकता है। तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ काका, मौका अच्छा है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या कहते हैं? वॉचमैन, आने दो उसे। क्या आप उनके रिश्तेदार हैं? नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हो। ओहो, 500 की हरी हरी नोट। तो काम होने पे 100 रुपए और देंगे। अंदर ले जाओ इसे। हाँ, आइए। अब जब तक ये प्लान पूरा नहीं हो जाता, हमें चुप कर रहना पड़ेगा। भैया, हम जब अंदर चले जाए तो आवाज लगाना। हाँ, एक्सक्यूज मी। हाँ कहिए। धैर्य मिश्रा का कोरियर आया है। पर धैर्य से तो मीटिंग के लिए चले गए। तो कोई बात नहीं, मैं उनको कॉल कर लेता हूँ। हेलो सर, मैं फर्स्ट कोरियर से आया हूँ आपके प्लेटिनम कार्ड की डिलीवरी देने के लिए। हाँ तो ठीक है, मैं घर से बाहर हूँ फिलहाल। अभी आप घर पे जो भी हैं आप उनको दे दीजिए, मैं ले लूंगा बाद में। सॉरी सर, प्लेटिनम कार्ड है, हैंड डिलीवरी ही होगी। अगर आप नहीं है तो आपकी वाइफ या फिर कोई आपका रिश्तेदार हो तो उसे दे दूं? हाँ तो ठीक है, घर पे तृष्णा जी हूँ, वो मेरी फियांसे है, ठीक है, आप उनको दे दीजिए, मुझे मिल जाएगा। ओके, बाय। जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान को खुश करने के लिए बहुत तपस्या, बहुत तप करना पड़ता है, तब जाके वो प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तुम लोगों को भी तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके हम तुम्हें वरदान देंगे। पर हमें
तब के लिए क्या करना होगा प्रभु? जैसे हम अभी तपस्या कर रहे थे वैसे तुम्हें ध्यान लगाना पड़ेगा। अब मूर्ख मनुष्यों, जे तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग भगवान के सामने तप नहीं कर सकते। मनुष्यों को बंद कमरे में तप करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होगी। बंद कमरे में? हाँ हाँ, बंद कमरे में। पक्का? पक्का। तुम लोग बंद कमरे में जाओ है? और कमरे में मन लगा कर तपस्या करो। अगर तुम्हारी मनोकामना सच्ची होगी तो हम खुद आकर आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ, लेकिन बेटे एक प्रॉब्लम है। बेटे घर में खाना कौन बनाएगा? अरे कृष्णा के माँ बाप आ रहे हैं और भी मेहमान आएंगे तो फिर उनको तो तकलीफ होगी ना खाने के मामले में। और कोई खाने बनाने वाली आसानी से मिलती भी नहीं। अरे बेटे मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम सच्चाई से क्यों मुंह मोड़ रहे हो? किस बात का डर है तुम्हें? बात साफ है बेटे, अभी तुम्हारा इसके साथ तलाक होना तय हो चुका है, तो फिर किस बात का डर? तुम यहां खड़ी खड़ी ये तमाशा देख रही हो, बातें सुन रही हो तुम? जाओ जाओ जाके काम करो। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं बेटा कि कृष्णा के माँ बाप के सामने ये कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करेगी, और क्योंकि इसे मालूम है कि यहाँ रहने के अलावा इसका कोई चारा नहीं। Daddy, I don't think... मुझे लगता है पापा सही कह रहे पापा। संतोषी के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है, तो यहाँ चुपचाप रहेगी और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी हमारे लिए। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि जब आपके मॉम डैडी यहाँ पे हो तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो आई थिंक ही इज एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, मैं तो भूल ही गया आपसे पूछना। अब नजर डालते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय। आपके मॉम डैड कहाँ से आ रहे हैं? युगांडा में चल रहे गृह युद्ध से वहाँ के नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। युगांडा से आ रहे हैं। स्ट्रेंज, टीवी पर भी युगांडा की न्यूज आ रही है। वैसे कब आ रहे हैं? आज की है। मतलब आज की फ्लाइट है, तो मैं चेक करता हूँ ना कितने बजे फ्लाइट लैंड कर रही है। ये क्या निकल गया मेरे मुंह से? हाँ, युगांडा की फ्लाइट तो शाम को 5 बजे आ रही है, मतलब 5 बजे तक वो यहाँ आ जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, एक्चुअली आपके मॉम डैड पहली बार आ रहे हैं ना, तो मेरे इन-लॉज अगर पहली बार आ रहे हैं तो मैं जाऊंगा उन्हें पिक करने। अरे नहीं 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 नहीं, क्या जरूरत है जाने की? वो लोग खुद ही आ जाएंगे। एड्रेस मिल गया ना? कृष्णा जी, वो मेरे होने वाले इन-लॉज हैं, मेरे होने वाले सास ससुर, वो पहली बार आ रहे हैं, हमसे मिलने आ रहे हैं। वो अकेले कैसे आएंगे? मैं जाऊंगा उन्हें लेने के लिए। इनफैक्ट ये खबर सुन के ना पापा भी बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। कब से मिलना चाहते हैं वो? चलिए उनको बताते हैं। मुझे आपको एक बहुत अच्छी न्यूज देनी है। पर आपका बहुत मन कर रहा था ना कृष्णा जी के मॉम और डैड से मिलने का, तो वो शाम को आ रहे हैं यहाँ पे, शाम को 6 बजे यहाँ पहुंच जाएंगे। अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मगर कृष्णा बेटा वो पक्का 6 बजे पहुंच रहे हैं ना? वो 6 बजे तक आ जाएंगे। हाँ। पापा ये कैसा सवाल है? जब कृष्णा जी की बात हो गई उनके मॉम और डैड से, तो वो आ रहे हैं ना। बेटे बात वो नहीं है, दरअसल 6 बजने में ज्यादा वक्त है नहीं, और हमें उनके स्वागत की तैयारी करनी है ना, इसलिए पूछ रहे थे। पापा रिलैक्स, आप रिलैक्स करिए, बाकी का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। इनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, मतलब दाल में जरूर कुछ काला है, जिसके बारे में आज शाम तक हमें पता भी चल जाएगा।
और संतोषी तुम। जब कृष्णा जी के मॉम और डैड यहाँ पे हो ना, तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पर अगर कोई गड़बड़ हुई तो मुझसे तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। अच्छा कृष्णा जी, मैं मीटिंग के लिए निकल रहा हूं, आप आ रही साथ में? नहीं, मुझे थोड़ा काम है। एक्सक्यूज मी। ठीक है पापा, तो मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए। ठीक है। और मैं एयरपोर्ट वहीं से निकलूंगा। बाकी यहाँ का अरेंजमेंट आप देख लेना प्लीज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, चिंता मत करो। धैर्य की आंखें खुलेंगी जब कृष्णा का पर्दाफाश होगा। काका, वैसे तो तृष्णा को जाल में फंसा लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं डर लग रहा है। लग रहा है कहीं असली में उन्होंने अपने माँ बाप को बुला लिया होगा तो। अरे बेटी, कृष्णा के चेहरे के आव भाव से तुम्हें लगा नहीं कि वो कितने बड़े दलदल में फंसी हुई? अरे पसीने छूट रहे थे, उसे पीली पड़ गई थी। चिंता मत करो। अरे बेटी, तुम जरा घड़ी तो देखो, 5:15 बज रहे हैं। अब हमारे ड्रामे का क्लाइमैक्स शुरू होने वाला है। हाँ, अब जो भी करना होगा जरा जल्दी करना होगा। और तुम देख लेना, हमारा फोन इस ड्रामे को और मजेदार बनाएगा, क्योंकि माँ बाप की बात छेड़ते ही कृष्णा के चेहरे का रंग बदलने लगता है। कोई तो राज जरूर है बेटा। हो सकता है वो जैसे दिखाती है कि वो कितने अच्छे परिवार से है, उतने अच्छे परिवार से हो ही ना। खैर, हम भी क्या सोच रहे हैं, जबकि सच्चाई का पता अभी बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। काका, हम जरा फोन लेकर कृष्णा जी के पास जा रहे हैं। हाँ, लगता है धैर्य आ गया। बेटी, जाके दरवाजा खोलो। मेरी जान, ऐसे क्यों देख रही है? गले नहीं मिलोगी? खून कैसे निकला? क्या हुआ?
मैं जानती हूँ कि क्यों इस तरह से देख रही है। पापा के बारे में पूछना है ना? पापा को कुछ काम आ गया इसलिए नहीं आ पाए, और मैं अभी बहुत मुश्किल से आई हूँ, लेकिन शादी के पहले पापा जरूर आ जाएंगे। बहुत खून बह रहा है, चलो अंदर चलो, मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ। हाँ, हे देवी पौलमी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलो। एक मिनट, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप है कौन और किसने आपको भेजा? उन्हीं ने जिन पर तुम भरोसा करते हो और जिनसे तुमने मुझे मांगा है। चलो ये सब बातें छोड़ दो। पॉइंट की बात ये है कि तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मैं आई हूं। 2-3 दिन में काम करके मैं चली जाऊंगी। बैठो। अच्छा, फर्स्ट एड बॉक्स किधर है? वैसे काफी स्मार्ट हो तुम। अपने लिए ये राजमहल चुना है, लेकिन तुम्हारे राजा बापू नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो आपको पिक करने एयरपोर्ट गया है। डोंट वरी, ऐसे सिचुएशन संभालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाहर वो जो औरत मिली थी, कौन? वो नौकरानी? दरअसल वही धैर्य की पत्नी है। 6 महीने में उन दोनों का डिवोर्स होने वाला है, लेकिन मुझे डर है कि डिवोर्स से पहले ही वो कहीं धैर्य से मुझे अलग ना कर दे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरा कोई पास नहीं है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। इसके कारण मुझे झूठ बोलना पड़ता है, पर झूठ के दम पर मैं कब तक लड़ पाऊंगी पता नहीं। चिंता मत करो, मैं ऐसे जादू चलाऊंगी ना कि वो खुद ब खुद तुम्हारे पास भागते हुए चला आएगा। अरे मेरा सामान अभी तक नहीं आया। मैं अभी लेकर आती हूँ। जी। मेरा पर्स देना। थैंक यू। ये लो। इसे अपने होने वाले पति के गले में पहना दो। देखना, धीरे धीरे वो तुम्हारे मुट्ठी में होगा। सच? सच। ये तृष्णा की माँ आ गई है। लगता है कि तृष्णा सच ही बोल रही थी। सही कह रहा, लेकिन अपनी माँ से कोई ऐसे अजनबियों की तरह मिलता है क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? काका, जब माँ बेटी एक दूसरे से मिलते हैं तो चेहरे पर उदासी नहीं होती, एक अलग तरीके का उल्लास होता है जो हमें दूर दूर तक कृष्णा जी के चेहरे पर तो नहीं दिख रही थी। ये भी तो हो सकता है सेटिंग से वो अपनी नकली माँ बनाकर लेते आई हो। तुम्हारी बात में दम है बेटा। तृष्णा जैसी चालाक लड़की मौका पड़ने पर एक नकली माँ बाप भी पेश कर सकती है। राइट। लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं है हमारे पास, इसलिए फिलहाल तो चुप ही रहना होगा। एक काम कीजिए, फिलहाल आप धैर्य सर के पिता होने का रोल निभाइए और उनकी माँ से ज्यादा बात करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमें उनकी खबर मिल सके। वैसे ये नकली मेहमान नवाजी मुझे बड़ी भारी पड़ रही है। अपने बेटे के लिए करना ही पड़ेगा।
पापा आप आइए अंदर आइए। एक्चुअली मॉम को अकेले देखकर थोड़ा टेंशन में आ गई थी। डैड नहीं आए ना, बाद में आ जाएंगे। अब मैं ठीक हूँ। मॉम धैर्य के पिता। नमस्ते। नमस्ते। मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने आपको। कोई बात नहीं, गलती तो सबसे हो जाती है, नो प्रॉब्लम। तो आप थकी हुई आए हैं तो पहले नाश्ता वास्ता कर लीजिए, चाहे वो ले आएगी। थैंक यू। आप हमसे मिलना चाहते थे इसलिए हमें आना पड़ा। बहन जी क्या है, बच्चों की शादी का सवाल है, हमने सोचा कि एक बार मिल ले तो अच्छा होगा। बहुत अच्छा किया आपने। वैसे शादी लाइफ का इतना बड़ा फैसला होता है, इसमें पेरेंट्स जितना जल्दी जुड़ जाएं, हमारे बच्चे की खुशी और भी बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। वैसे आप कृष्णा की कुंडली तो लाई है ना? चाय। वैसे ये कौन है? वो ये संतोषी है, इस घर की नौकरानी। काफी बदतमीज है, बिना नॉक के अंदर आ गई। काका, आपके लिए चाय यहाँ लेकर नहीं आया हम। आप यहीं चाय पियेंगे या बाहर पियेंगे? नहीं, मैं बाहर आ जाऊंगा। माफ कीजिएगा, गलती हो गई। आगे से मत करना। त्रिशा की कुंडली। अरे अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उम्मीद है कि इससे कोई रास्ता निकल आएगा। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। इन दोनों कुंडलियों का पंडित जी द्वारा मिलान करा लेंगे और अगर कोई दोष निकला तो फिर उनसे पूजा करवा लेंगे। सॉरी कृष्णा, जरा पानी लाओ ना बेटा। संतोषी, पानी लेकर आओ। संतोषी, अरे बेटा, देख के नहीं चल सकती तुम? पूरा पानी गिरा दिया। आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपकी ये नौकरानी बड़ी बदतमीज है। ये चेहरे से तो बड़ी मासूम दिखती है, लेकिन मन से ये बहुत शैतान है। तुम जैसी नौकरानी से निपटना मुझे खूब अच्छी तरह से आता है। कान पकड़ो और उठक बैठक करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।